हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे विजयोत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। कौन है? तूने मेरे पिता को अधर्म से मारा था, आज मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा। अधर्म का उत्तर अधर्म से दूंगा। श्री, मैंने पापी धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया। अश्वत्थामा तुम? शिखंडी। महाराज,
अश्वत्थामा के रूप में साक्षात महाकाल पांडवों के शिविर की ओर बढ़ रहा है। महाराज, अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने उनके शिविर में जा रहा है, परंतु वो जानता नहीं है कि वहां पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। ये पांचों भाई तो मानो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, एकदम निश्चिंत। निश्चिंत तो होंगे ही, ये युद्ध तो जीत ही चुके हैं और अब राज भी इन्हीं का होगा। हाँ भाई, राज ये लोग करेंगे और हमें तो रातों को भी जागना पड़ेगा। ठहरो अश्वत्थामा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं। नहीं, लेकिन वो 5 हैं और तुम अकेले। मेरी प्रतिज्ञा के आड़े कोई नहीं आएगा। मैंने उन 5 को अपने हाथों से मारने की शपथ ली है और मैं ही उन 5 को मारूंगा। तुम दोनों बाहर पहरा दो। मामाश्री, मैंने समस्त पांडवों का वध कर डाला है। मेरी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई है। मेरे प्रतिशोध का अध्याय भी समाप्त हो गया है। चलिए मामाश्री, युवराज दुर्योधन को अपनी विजय का यह शुभ समाचार सुनाते हैं। चलिए। महाराज, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके कैसा महापाप किया है। द्रोणाचार्य जैसे धर्मवीर का पुत्र होकर भी अश्वत्थामा ने कैसा अधर्म किया है महाराज। हाँ गांधारी, अश्वत्थामा को ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना था। इससे मेरे पुत्र दुर्योधन को कोई लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि वो इस महापाप का भागीदार अवश्य बन गया। युवराज मैं जीत गया। युवराज मैं जीत गया। युवराज, युवराज, मैंने 5 पांडवों का वध कर डाला। युवराज, 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 ये देखो, ये देखो, मैंने पांडवों के रक्त से अपनी ये तलवार रंग ली है। देखो, 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 मैंने 5 पांडवों के रक्त से अपने ये हाथ धोए हैं। देखो युवराज,
ये रक्त ये रक्त पांचों पांडवों का रक्त है। देखो देखो युवराज। हाँ युवराज, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मैंने पांचों पांडवों का वध कर डाला है। हाँ, किसी को चूं तक नहीं करने दी। उनकी नींद को मौत की नींद में बदल दिया। हाँ युवराज। देखो युवराज, तुम्हारा अंतिम सेनापति जीत गया और तुम्हारी सेना भी जीत गई। हाँ युवराज, हाँ, तुम्हारी सेना भी जीत गई। बधाई हो युवराज, आप जीत गए, आप जीत गए युवराज। अंतिम विजय आपकी हुई है युवराज। मैं जीत गया? मेरे सभी भाइयों की मृत्यु का बदला तुमने ले लिया अश्वत्थामा। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मित्र, बहुत प्रसन्न। हाँ युवराज, मैंने अपने पिता श्री के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। मैंने शिखंडी को भी परलोक पहुंचा दिया। अब पांचों पांडवों की लाशों पर उनके पांचों पुत्र और द्रौपदी आंसू बहाएंगे, विलाप करेंगे। मित्र अश्वत्थामा। हाँ मित्र, हाँ। तुमने मुझे ये समाचार सुनाकर धन्य कर दिया। मैं धन्य हो गया अश्वत्थामा, मैं धन्य हो गया। जाओ मित्र, मैंने तुम्हें उस नमक के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे सिर पर रख गए थे। मैंने उस दूध के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ अश्वत्थामा, हाँ। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्र अश्वत्थामा, कहो मित्र, तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ मित्र, हाँ। मुझे उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार फिर से सुनाओ अश्वत्थामा। हाँ हाँ, फिर से सुनाओ। मित्र, मैंने पांचों पांडवों के शिविर में घुसकर उनको सोते में ही एक एक करके मार डाला। अब पांचों पांडवों की सामूहिक चिताएं जलेंगी, चिताएं। सुना तुमने दुशासन? मेरे पुत्रों,
मेरे भाइयों, मेरे परम मित्र कर्ण, तुमने भी सुना ना? मैं सचमुच धन्य हो गया। दुशासन, दुशासन, मैं विजयी होकर आ रहा हूं, एक विजेता की भांति मेरा स्वागत करना। एक विजेता की भांति। विजेता दुर्योधन आ रहा है। विजेता, विजेता, सारे संसार का विजेता। विजेता दुर्योधन की स्वागत के लिए तैयारी करना। विजेता दुर्योधन के स्वागत के लिए तैयार। मित्र, मित्र, युवराज, युवराज, विराज, युवराज, 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 समाचार सुन पांडव वध का, विजय गर्व में फूला फूला। बदले की संतुष्टि में पगला, मृत्यु का दारुण दुख भी भूला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। राज मुकुट का अभिलाषी था, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तेरी शक्ति के सदुपयोग से, तेरी शक्ति के सदुपयोग से अभयदान जग पा सकता था। आत्मा जागी होती तो तू कितने भाग्य जगा सकता था। क्या कुछ दे सकता था जग को, केवल लहू निचोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। ईर्ष्या और लोभ के कारण, ईर्ष्या और लोभ के कारण
अब क्या सोचे आंखें मूंदे, अब क्या मांगे हाथ पसारे। गगन के तारे तोड़ने वाला तड़प तड़प दम तोड़ चला। तिल भर भूमि ना देने वाला सारी भूमि को छोड़ चला। राजमुकुट का अभिलाषी था, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि ना देने वाला सारी भूमि को छोड़ चला। मेरे अंतिम पुत्र का भी वध हो गया गांधारी, वध हो गया। वध तो उसका पहले ही हो चुका था, अब केवल प्राण निकले हैं। दुर्योधन के देहांत के साथ गुरुकुल का सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। गुरुकुल के सारे दीपक बुझ गए हैं, अब अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा जीवन अंधकार में डूब गया महाराज। परंतु अपने जीवन पर इस अमिट कालिक को पोतने के जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमारे ही हाथों हमारे कुल का नाश हुआ है, परंतु हमारे कुल के साथ पांडवों के कुल का भी नाश हुआ है। पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए हैं। ये हमारा ही शिविर है या? किसने हमारे शिविर को ध्वस्त किया है सेनानायक? किसने? सेनानायक, किस उद्दंड ने हमारे शिविर की यह दशा की है? बोलो सेनानायक, बोलो। किस अधर्मी ने रात के अंधेरे में घात लगाकर हमारे शिविरों पर आक्रमण करने का अधर्म किया है? यह कुकर्म अवश्य ही हस्तिनापुर के अंधे सम्राट धृतराष्ट्र ने करवाया होगा। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना भेजकर हमारा विनाश करवाया होगा। नहीं भीमसेन जी, ये सब अश्वत्थामा की करतूत है। अश्वत्थामा की करतूत? हाँ महाराज, अश्वत्थामा के नेतृत्व में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अचानक आक्रमण करके हमारे सैनिकों को मार डाला और शिविर में आग लगा दी। और क्या? और अश्वत्थामा ने सेनापति धृष्टद्युम्न और महारथी शिखंडी का वध कर दिया। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ऐसा धर्म नहीं कर सकता। अवश्य कर सकता है बड़े भैया, वो प्रतिशोध के आवेश में पागल हो गया है। वो सब कुछ कर सकता है। इस समय वो अधर्मी कहाँ है? उसका पता लगा, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। महाराज, ये विनाश करने के बाद कृपाचार्य हस्तिनापुर और कृतवर्मा द्वारिका जाने की बात कर रहे थे। और वो कायर अश्वत्थामा? वो महर्षि वेदव्यास के आश्रम जाने को कह रहा था।
पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। अनर्थ न करो पुत्र, नेत्र खोलो पुत्र, उठो पुत्र उठो। केशव, हम जीत कर भी हार गए, हमारा सब कुछ लूट गया। द्यूत सभा में शकुनी मामा ने हमें धोखा दिया था और आज अश्वत्थामा ने हमें धोखा दिया। हमारी सारी जीवन संपत्ति को लूट कर चला गया वो कायर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने की है मेरे पुत्रों की हत्या। हाँ द्रौपदी, उस कायर ने इन्हें सोते में ही मार दिया। देखो देखो, कंबल तक नहीं हटे इनके शरीर से। मेरे पांचों वीरों को कीड़े मकोड़ों की भांति मसल कर चला गया वो। युद्ध भूमि में मृत्यु भी जिनसे दूर भागती थी, उन्हें अनजाने में मार डाला उस कायर ने। हाँ याज्ञसेनी, हाँ। और फिर भी वो कायर जीवित है। ये जानते हुए भी कि ये अधर्म अश्वत्थामा ने किया है, उसने हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या की है, फिर भी हम पांचों के पांचों पाषाण की मूर्त बने खड़े हैं। अभी इस वक्त हमारी जगह कोई और होता तो प्रतिशोध की अग्नि में उसका खून खौल उठता, पत्थर भी पिघल कर लावा बन जाता। परंतु मैं द्रौपदी पत्थर नहीं, मां हूं मां। मेरा शरीर लावे का बना है, याज्ञसेनी हूं मैं उस कायर को जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने पुत्रों के हत्यारे की हत्या कर दूंगी मैं। हाँ। उस कायर को मैं परलोक भेजूंगा। मैं। नकुल, मेरे साथ रथ लेकर चलो। जो आज्ञा भ्राताश्री। रुक जाइए भीम भैया, भीम भैया। नकुल, वेद व्यास के आश्रम ले चलो। जी। हम उसे जीवित रहने नहीं देंगे। तो जाओ, वो कायर जहां कहीं भी छुपा है उसे ढूंढ निकालो। जाओ जाओ, उस दुष्ट के सिर के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि विधाता भी उन्हें जोड़ ना सके। यही मेरे पुत्रों की हत्या का बदला होगा और यही मेरे प्रतिशोध की चरम सीमा होगी। ऐसा ही होगा पांचाली, ऐसा ही होगा। सहदेव, तुम द्रौपदी का ध्यान रखना। चलो अर्जुन। बड़े भैया रुको पार्थ। द्रौपदी, तुमने पांडवों के मन में फिर से प्रतिशोध की आग भड़काकर अच्छा नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? क्या इस अनर्थ के बाद भी मेरा चुप रहना उचित था? परंतु अब
इससे भी बड़ा अनर्थ हो सकता है। अभी इस समय इस शिविर में 5 लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, परंतु यदि अश्वत्थामा और पांडव टकराए तो इस सारे संसार में लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होंगी। परंतु केशव, द्रौपदी, अपने आप को वश में करो। सहदेव, द्रौपदी को बड़े भैया के शिविर में लेकर जाओ, लेकर। मुझे पांडवों को रोकने के लिए तुरंत जाना होगा। चलो सारथी, भगवान वेद व्यास के आश्रम में ले चलो। जो आज्ञा। रुक जाओ सारथी। वासुदेव, बड़े भैया, आप सब भी भीम भैया की भांति बुद्धि की बजाय क्रोध से काम लेने चले। जिनके पुत्रों का संहार अधर्म से हुआ हो, उनकी बुद्धि ठिकाने कैसे रह सकती है द्वारिकाधीश? यदि आप सब अनजाने पक्षियों की भांति शिकारी के जाल में फंसना चाहते हैं तो जाइए। यदि आप सब अपने पुत्रों के हत्यारे को एक और विजय का अवसर देना चाहते हैं तो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिससे टकराने जा रहे हैं वो अश्वत्थामा इस समय क्रोध की अग्नि में अंधा हो रहा है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परंतु जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जो सोते हुए योद्धाओं को केवल अपने प्रतिशोध के कारण मार डालता है, उसे स्वयं जीने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हम उसे दंड देने जा रहे हैं। परंतु दंड देने वाले को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा वो भी अपराधी की उन्मत्त शक्ति का शिकार हो जाता है। शायद आप सब नहीं जानते, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र है। ब्रह्मशिर अस्त्र? ब्रह्मशिर अस्त्र? हाँ, परंतु अश्वत्थामा को यह महाअस्त्र कैसे प्राप्त हुआ? यह महाअस्त्र तो गुरु द्रोणाचार्य ने केवल मुझे प्रदान किया था। नहीं, जब यह महाअस्त्र गुरु द्रोण ने अर्जुन को प्रसन्न होकर प्रदान किया था, तभी अश्वत्थामा ने अपने पिता से हट करके इस महाअस्त्र को प्राप्त करने की हट की थी। अपने पुत्र की हट से विवश होकर गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को यह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया था। जब उन्होंने यह ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा को प्रदान किया था, तभी उन्होंने उसे बड़ा जोर देकर कहा था, पुत्र अश्वत्थामा, यह एक महाभयंकर अस्त्र है, जिसे अस्त्र विद्या में ब्रह्मशिर अस्त्र कहते हैं। इस अस्त्र का प्रभाव इतना भयंकर है कि इसके एक बार प्रयोग करने से ही समस्त ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। जल, थल और आकाश में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, यहां तक कि पेड़ और पौधों तक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके तेज से बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ रुई के फाहे की भांति उड़ते नजर आएंगे। सागर का जल सूख जाएगा। प्रलय आ जाएगी अश्वत्थामा, प्रलय आ जाएगी। इसलिए मैं महाभयंकर अस्त्र देने से पहले तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि इस ब्रह्मशिर अस्त्र को किसी लकड़ी के तुणीर में नहीं, बल्कि संयम के तुणीर में रखा जाता है। ब्रह्मशिर अस्त्र को बुद्धि और संतुलन के धनुष पर चढ़ाया जाता है, और इस महाविनाशक अस्त्र का संधान केवल धर्म संकट के समय किया जाता है। अपनी निजी शत्रुता के लिए इसका प्रयोग कदापि नहीं किया जाता। यहां तक कि अपने प्राणों के संकट में आ जाने पर अपनी सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करना मना है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। तुम बहुत भावुक हो और बहुत जल्दी उत्तेजित होकर अपना विवेक और संयम खो बैठते हो। यदि तुमने मेरी चेतावनी को न मानते हुए इस अस्त्र का दुरुपयोग किया तो तुम्हें इसका भयंकर दंड भुगतना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके निर्देशों का पालन अवश्य करूंगा।
अश्वत्थामा के वचन देने पर भी गुरु द्रोण को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मशिर अस्त्र पाते ही वो शक्ति के घमंड में चूर हो गया था। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान योद्धा समझने लगा था। उसी शक्ति से उन्मत्त होकर वो एक दिन मेरे पास द्वारिका आया था। हे द्वारकाधीश, मेरे पिताश्री गुरु द्रोणाचार्य ने मुझ पर अपार कृपा की है। मेरे तुनीर को घातक से घातक अस्त्रों और शस्त्रों से भर दिया है। हाँ, इतने पर भी मेरी शस्त्र ग्रहण करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एक महाभयंकर अस्त्र ब्रह्मशिर मुझे प्रदान किया, जिसका सम्मान देवता करते हैं। आज वही अस्त्र मेरे तुनीर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ यदुकुल श्रेष्ठ, अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया हूं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है अश्वत्थामा, बल्कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। परंतु मैं अभी इतना खुश नहीं हुआ हूं द्वारकाधीश। परंतु क्यों? क्योंकि मेरे तुणीर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। परंतु देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास शक्तियां पर्याप्त नहीं है। मैं उन पर भी विजय प्राप्त करके अजय बनना चाहता हूं। तो क्या तुम अजय बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके कोई और अस्त्र प्राप्त करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तपस्या करके समय गंवाना नहीं चाहता। समय गंवाना नहीं चाहते हो? तो फिर? मैं आपको दान देना चाहता हूं। ओ, तो तुम मुझे दान देना चाहते हो? हाँ, मैं आपको वरदान में अपना ब्रह्मशिर अस्त्र देना चाहता हूं और आपसे सुदर्शन चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम मेरा सुदर्शन चक्र प्राप्त करके देवताओं से युद्ध करके अजय बनना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देने के लिए तैयार हूं, परंतु क्या तुम में मेरा सुदर्शन चक्र धारण करने की क्षमता है? द्वारकाधीश, ऐसा कहकर आप मेरे बाहुबल का अपमान कर रहे हैं। मुझ में सुदर्शन ही क्या, समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। यदि गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अपने बाहुबल पर इतना विश्वास है, तो हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन देने के लिए तैयार हूं। तुम इसे धारण करो। ठीक है। हे सुदर्शन, गुरु पुत्र अश्वत्थामा के मन में आपको धारण करने की बड़ी इच्छा है। वो आपको अपने पास रखकर अपने शौर्य की शोभा को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जाओ, अब तुम अश्वत्थामा के पास जाओ। नहीं, हे केशव, मुझे तुम्हारा सुदर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे चक्रवक्र। इसे वापस ले लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसे वापस ले लो। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक हम भ्रम में थे कि अश्वत्थामा बहुत बड़ा बुद्धिमान और धैर्यवान योद्धा है, परंतु नहीं, आज हमारा भ्रम टूट गया और हमें उस अधर्मी की असलियत का पता चल गया। इसलिए अब हमें क्षण भर भी विलंब नहीं करना चाहिए। भीम भैया और अश्वत्थामा के टकराने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ वासुदेव, तुम ठीक कह रहे हो। हमें शीघ्र भीमसेन की रक्षा के लिए चलना चाहिए। चलिए बड़े भैया, चलिए। चलो केशव। आओ पार्थ। चलो सारथी।
नकुल, और तेज चलो। हाँ बड़े भैया। भीम का रथ। भीम जीवित है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मार डाला था। जिसे प्रभु रखे उसे कोई कैसे मार सकता है? परंतु मैंने तो उन 5 पांडवों को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला था। वो तुम्हारा भ्रम था। जब प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं तो तुम या कोई और पांडवों का वध कैसे कर सकता है? परंतु मैंने उन 5 की तो लाशें गिराई थी। अपने हाथों को 5 पांडवों के खून से रंगा था। जिन्हें तुमने पांडव समझकर मारा था वो पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी थे वो। नहीं! अश्वत्थामा! कहां जा रहे हो अश्वत्थामा? हे भगवान, ये 5 पांडव मेरा वध करने यहां आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। अर्थात तुम जान बचाकर भाग रहे हो? हाँ भगवान, इस समय मैं पांडवों का वध करने की स्थिति में नहीं हूं। किसी और दिन उनका वध करने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। भागने का प्रयास ना करो। आकाश से पाताल तक तुम कहीं भी जाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। सारथी, जल्दी चलो। सारथी, रथ को और तेज चलाओ। और तेज चलाओ, और तेज। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। हे अधर्मी भीम, तुम मेरा पीछा नहीं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो। यदि जीना चाहते तो मेरा पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुम सब पांडवों का सर्वनाश करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा। अरे कायर, सर्वनाश तो मैं तेरा करूंगा। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। देखो, मेरा क्रोध बड़ा भयंकर है। ये तुम सब पांडवों के साथ समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा। तुम सबको जलाकर भस्म कर देगा। हरे कृष्णा